दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं अगली कॉमिक्स नागराज और सुपर कमांडो थ्रू। भारत शहर राजनगर के चप्पे चप्पे पर इन दोनों होर्डिंग, बैनर और पोस्टर युद्ध स्तर पर लगे दिखाई पड़ रहे थे। स्पेक्टिकुलर मीट 9। आइए मिलिए अपने सुपर हीरोज से। देखिए एक साथ सुपर कमांडो थ्रू, गगन, मोंटी, परमाणु, चंडिका, विनाश दूत, सुपर कमांडो फोर्स और नागराज। राजनगर स्टेडियम में इंटरनेशनल चाइल्ड क्लब के सौजन्य से। वाओ, सुपर कमांडो थ्रू, गगन, मोंटी, परमाणु, चंडिका, विनाश दूत और पूरी सुपर कमांडो फोर्स और नागराज भी। लोग भी इस प्रचार का जबरदस्त क्रेज बनने लग गया। अपराधी और अपराधियों के इतने सारे दुश्मन, सुपर शक्तियों से लैस दोस्तों के दोस्त। यह शानदार मौका बार बार नहीं आएगा। शहर के बाहर के कुछ अन्य कुख्यात लोगों में से एक जोड़ी खूबसूरत निगाहें भी स्पेक्टिकुलर 91 के विज्ञापन पर लगी थी। यह थी अपराध की दुनिया की रानी मिस हिरोशिमा उर्फ मिस किलर। सुपर हीरोज, हा हा हा। ऐसा शानदार मौका वाकई बार नहीं आएगा, हा 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 हा। निश्चित दिन व समय पर राजनगर स्टेडियम सुपर शक्तियों के प्रशंसकों से खचाखच भरा हुआ था। नागराज, सुपर कमांडो थ्रू, गगन, मोंटी, परमाणु, विनाशदूत, जल्दी आओ। लोग सुपर शक्तियों की एक झलक देखने के लिए पूरी तरह बेचैन थे। मैं और उद्योजक की उस घोषणा के साथ दोस्तों, इंतजार की दुनिया खत्म हुई। अब दिल थाम कर रखिए। देखिए सारे स्टेडियम में शोर मच गया। सुपर फैंटास्टिक, सुपर मानव, गगन के मंच पर उतरते ही सारे स्टेडियम तालियों से गूंजा। गगन। तालियों की गूंज अभी समाप्त भी न हुई थी कि मंच की ओर निगाहें भौचक्की हो उठी। इसी के साथ परमाणु मंच पर ट्रांसमिट हुए और मच गया परमाणु। इसी के साथ सबकी निगाहें उठ गई स्टेडियम की दूसरी ओर। यह तो सुपर कमांडो फोर्स है, सुपर कमांडो की सुपर फोर्स। ठीक उसी पल स्टेडियम में गूंज उठी किसी मशीनरी घोड़े की आवाज़। यह कैसी आवाज़ है? अब कौन आ रहा है? अरे वो देखो, यह तो विनाशदूत, अद्भुत विलक्षण मानव। घोषक ने सबका ध्यान स्टेडियम की मसाल के निकट रखी तोप की ओर किया। दोस्तों, अब स्टेडियम में तोप के धमाके के साथ प्रवेश करेंगी। तोप की नली के गोले की जगह उस वर्षा के साथ निकली चंडिका। आश्चर्य व रोमांच के कारण दर्शकों के मुंह से चीखें निकल गईं। इधर दर्शक के बीच उपस्थित इस विशेष दर्शक ने जब अपना सिर से कैप हटाया, दोस्तों मुझे ही पहचान लो, वनमानुस भागो। वनमानुस इंसानों के कपड़े पहने। माइक पर हंसी के साथ गगन का स्वर गूंज उठा। दोस्तों, आप जिससे भयभीत हो रहे हैं वह मोंटी है। मोंटी, उफ, कैसे विचित्र सुपर हीरोज का जमघट लग रहा है। मोंटी केवल इशारों की भाषा जानता है। गगन, परमाणु, सुपर कमांडो फोर्स, चंडिका और विनाशदूत तभी मंच पर उपस्थित थे। न जाने ये दोनों कब और किस प्रकार मंच तक पहुंचेंगे। नागराज, सुपर कमांडो थ्रू और सब दर्शक की बड़ी व्यग्रता के साथ जिन सुपर शक्तियों का इंतजार था वे थे नागराज और ध्रुव। सारा स्टेडियम नागराज और ध्रुव के शोर से गुजर रहा था। स्टेडियम से 20 किलोमीटर दूर सुपर कमांडो ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल पर। 20 किलोमीटर की दूरी मुझे 10 मिनट में तय करनी है, वरना मैं अवश्य लेट हो जाऊंगा। एकाएक कुछ देखता हुआ चौंक पड़ा हुआ। अरे ये क्या? आंखें आश्चर्य से फट पड़ी उसकी। वही क्या, उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति चौंक पड़ा। अरे यह क्या? जैसे अजीब हैं बादल, कारण थी हरे बादलों की वह टुकड़ी। कैसे विचित्र बादल हैं। देखते ही देखते आकाश में फैल गई हरे रंग के बादल। ध्रुव की मोटरसाइकिल को ब्रेक लग गए। लोगों को आश्चर्य का महान झटका लगा। राजनगर निवासियों को मिस किलर का नमस्कार। कौन है मिस किलर? क्या चाहती है मिस किलर? ये क्या भला है? मिस किलर की खनखनाती आवाज़ गूंज उठी। मुझे आपसे केवल इतने कहने आई हूँ कि अब से 15 मिनट बाद राजनगर में तेजाब की बारिश शुरू कर देंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, जितनी जल्दी हो सके किसी सुरक्षित स्थान की तलाश कर लीजिए। इसी के साथ वह महान आश्चर्य वहाँ से गायब हो गया। मिस किलर की घोषणा का तुरंत ही असर हुआ। सड़कों पर भगदड़ मच गई। भागो, तेजाब की बारिश होने वाली है। हरे बादलों से गिरेगी तेजाबी वर्षा।
सुपर कमांडर ध्रुव, जिसके दिलो दिमाग से निकल चुकी थी स्टेडियम पहुंचने के बाद। तेजाबी बारिश, अगर ये सच है तो भयानक तबाही आ जाएगी। घोषणा का तत्काल असर हुआ, शहर में जैसे कर्फ्यू लग गया हो। अचानक उस युवती की चीख से कर्फ्यू का वातावरण भंग हुआ। मेरा बच्चा। इसी पल बादलों में सिर्फ गड़गड़ाहट हुई। तेजाबी बारिश होने वाली है। युवती अपनी संपूर्ण शक्ति एकाग्रचित कर पुनः चीख पड़ी, अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मुन्ना। तेजाबी बारिश आरंभ हुई, लेकिन इससे पूर्व की बारिश को मोटी मोटी बूंदें उस बच्चे तक पहुंचाती। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। ध्रुव बच्चे के साथ इमारत की तरफ लपका। उफ, इस बारिश से बच पाऊंगा या नहीं। ठीक इसी पल ध्रुव के शरीर को लगा एक तेज झटका। ओह, ये क्या। पलक झपकते ही आश्चर्य के सागर में गोते लगाता ध्रुव हवा में नागरस्ती पर झूल रहा था। ये तो नागरस्ती है, तो क्या मैं। नागराज नागरस्ती पर झूलता हुआ सुरक्षित बालकनी तक जा पहुंचा। मेरा बच्चा। नागराज, तुम यहाँ। आश्चर्य न करो दोस्त, मैं भी इसी मकसद से राजनगर आया हूँ जिसके लिए तुम राजनगर स्टेडियम जा रहे थे। ओ नागराज, अगर आज तुम ठीक वक्त पर ना पहुँच जाते तो शायद मैं तेजाबी बारिश से बच्चे को ना बचा पाता। मेरे लिए तो तुम दोनों ही भगवान बनकर रूप बनकर घर आए हो। इधर बारिश आरंभ होते जो लोग गलत जगह को सुरक्षित समझ बैठे थे। उफ, बारिश आरंभ हो गई। अगर मैं कार के नीचे शरण ना लेता तो। लेकिन ओह, यह तो तेजाब बहकर कार के नीचे ही आ रहा है। अगले ही पल गूंज उठी उसकी चीख, बचाओ। वहाँ पहले रास और फिर कंकाल में बदल गया। नागराज, तेजाब की बारिश बंद हो रही है। न जाने इस तेजाबी बारिश ने कितनी तबाही की होगी। नागराज ध्रुव के साथ बाहर निकला। नागराज, वह देखो, ये बेचारा बारिश से बचने के लिए इस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ होगा। और इधर बारिश बंद होते ही पुलिस एम्बुलेंस हताहत हो गई तलाश में दौड़ पड़ी। वो मिस किलर, तुम्हें इन निर्दोष लोगों की हत्याओं का भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। नागराज के मस्तिष्क में तूफान उठ खड़ा हुआ। तेजाबी बारिश के पीछे मिस किलर का क्या मकसद हो सकता है। मिस किलर को अपनी मौत से इन बेगुनाहों का मौत का बदला चुकाना होगा। मैं तुमसे सहमत हूँ नागराज, लेकिन इस समय हमें फौरन राजनगर स्टेडियम पहुँचना होगा। ध्रुव की मोटरसाइकिल उड़ चली। वैसे तो स्टेडियम राजनगर से 20 किलोमीटर दूर है, पर मुमकिन है कि तेजाबी बारिश ने वहाँ भी अपना खूनी जबड़ा फैलाया हुआ। अगर तेजाबी बारिश हमारा रास्ता न रोकती तो इस समय हम वहीं होते। उधर राजनगर स्टेडियम में दर्शकों के सब्र का बांध टूटा जाता। नागराज को बुलाओ। नागराज। ध्रुव उद्घोषक दर्शक को शांत करने में बुरी तरह असफल रहा। अगर कुछ देर नागराज और ध्रुव न आए तो स्टेडियम का बूचड़ खाना बनते देर न लगेगी। अचानक शोर मचाते दर्शकों की निगाह आकाश की तरफ उठ गई। वह देखो, यह नागराज नहीं हो सकता। नागराज, ये नागराज नहीं हो सकता। उसके आने से पूर्व सांप आते हैं। शायद कोई नया हीरो आ रहा है। तो फिर सुपर कमांडर ध्रुव आ रहा है। ध्रुव ध्रुव ध्रुव। दर्शक रोमांच से भर उठे। यह चक्रवात मंच के ठीक ऊपर आकर रुक गया। इसमें तो किसी स्त्री का साया दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब तो केवल नागराज और ध्रुव आने बाकी हैं। फिर कौन है ये। ठीक इसी पल वातावरण में गूंज उठी एक खनकदार हंसी की आवाज़। हा हा हा। मुझे मिस किलर कहते हैं। दोस्तों, आप लोग जिन दो सुपर हीरोज़ का इंतजार कर रहे हैं वो दोनों अब यहाँ कुछ दूरी से पहुँचेंगे, और तब तक मैं बाकी के सुपर हीरोज़ को यहाँ से बहुत दूर अपने किलर फोर्ट ले जा चुकी होंगी। मिस किलर, खतरा। इससे पहले कि इस आकस्मिक संकट को कोई समझ पाता, सभी तेज चक्रवात में गिर गए। ओह, ये क्या। उफ, इतनी तेज हवा। यह हवा हमें घुमाऊ ले जा रही है। उफ, सभी सुपर हीरो चक्रवात में समा गए। दर्शकों में खलबली मच गई। सभी महाशक्तियों का अपहरण कर लिया मिस किलर ने। भागो, यहाँ पर भी कोई मुसीबत आएगी। भागो भागो। ठीक उसी समय स्टेडियम में प्रवेश किया नागराज और ध्रुव ने। ध्रुव, मिस किलर यहाँ पर अपना गुट खिला चुकी है लगता है। मंच पर कोई दिखाई नहीं पड़ता कहीं। मिस किलर प्रकट हुई और नागराज, सुपर कमांडर ध्रुव, मैं तुम्हारे देश की सभी महाशक्तियों को अपने साथ ले जा रही हूँ और तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि तुम अपनी शक्तियों के बल पर तुम इन्हें मेरे किलर फोर्ट से छुड़ा कर दिखाओ। जाने से पहले मैं तुम्हें वह क्लू दे जाऊँगी जो तुम्हें किलर फोर्ट तक पहुँचने तक मदद करेगा।
इसी साथ हवा में एक सितारा सनसनाया। सर शू ओ खच नागराज मिस कलर खान गई। उसे जाने दो, मैंने उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया है। इस पर जापानी भाषा में कुछ लिखा है। यह क्या है? ये तो जापानी भाषा में कोकुजिकान लिखा है। नागराज, अभी तक हम किलर को इन सब घटनाओं के पीछे उद्देश्य भी नहीं समझ पाए हैं। किलर की तेजाबी बारिश कर रहे, सब मेरी समझ में आ रहा है। सुपर कमांडर ध्रुव, वह हमें स्टेडियम में आने से रोकने के लिए न सिर्फ वो जारी रखना चाहती थी, बल्कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी वह हमारे सामने करना चाहती थी, और वह अपनी कोशिश में सफल रही। और फिर जापान एयरलाइन की एक हवाई जहाज ने भारत की धरती छोड़ी। उसमें सवार थे नागराज और ध्रुव। जापान की राजधानी टोक्यो में कोकुजिकान स्टेडियम। नागराज, कोकुजिकान टोक्यो का मशहूर स्टेडियम है। यहाँ पर भयंकर सुमो फाइट होती है। शायद यही हमारी मंजिल है। सुमो फाइट क्लब, जहाँ 500 किलो वजन तक की फाइट के दिल दहला देने वाले फ्री स्टाइल की कुश्तियाँ आयोजित की जाती हैं। सुमो सम्राट वांचिंग मोगैम्बो। दर्शकों का कान फाड़ देने वाला शोर गूंज रहा था। रेफरी के संकेत मिलते ही हाथियों की तरह चिघाड़ते हुए दोनों सुमो पहलवान आपस में टकरा गए। वांचिंग पोंग की इस भीषण टक्कर से मोगैम्बो गेंडे की तरह गिरता हुआ रिंग से बाहर उछला और दर्शकों में वहां गिरा। खलबली मच गई। दम ओ हेल्प मी, बचाओ। रेफरी ने इस फाइट का विजेता घोषित कर दिया, वांचिंग पोंग। सांस रोके ध्रुव और नागराज भी सुमो फाइट को देख रहे थे। नागराज मोगैम्बो के नीचे दबकर 3 व्यक्ति मर गए। बहुत बलशाली है यह। नागराज वांचिंग पोंग फाइट के लिए हर किसी को चैलेंज कहकर आमंत्रित करेगा, और यह काम तब तक जारी रहेगा जब तक कोई फाइटर उसका चैलेंज स्वीकार करता रहे। तभी नागराज की ओर देखकर दहाड़ उठा वांचिंग पोंग। चैलेंज? ओह, यह मुझे चैलेंज कर रहा है। चैलेंज? शायद मिस किलर मुझे वांचिंग पोंग से लड़वाना चाहती है। नागराज की मंशा समझ ध्रुव उछल पड़ा। नागराज, तुम सुमो फाइट? नागराज को चैलेंज की लड़ाई लड़ने में मजा आता है दोस्तों। नागराज रिंग से प्रवेश कर गया। यह हिंदुस्तानी तो मरेगा आज। खचाखच भरा हॉल रोमांच से भर उठा जब नागराज ने कहा, मुझे तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है वांचिंग पोंग। ये कौन है? मुझे सम्राट से लड़ेगा ये? सुमो सम्राट से लड़ेगा ये? इसका दिमाग खराब हो गया है। वांचिंग पोंग इसकी चटनी बनाकर रख देगा। फाइट से पहले अपना परिचय दे देना, हा, ताकि तुम्हारी लाश तुम्हारे घर पहुंचा दी जाए। अपना परिचय मैं फाइट के बाद तुम्हें दूंगा। रेफरी का सिग्नल मिलते ही भारी शोर शराबे के बीच नागराज व वांचिंग पोंग आमने सामने आ गए। तो इसे उठाकर फेंकूंगा तो क्लब से बाहर जाकर गिरेगा। इसकी पकड़ से बचना होगा। सुमो सम्राट वांचिंग पोंग नागराज पर झपटा। अरे, इसके हाथ लग गया तो ये निसंदेह मेरी चटनी बना देगा। नागराज ने उछल कर वार किया। ओ तोड़ टैक। फिर वांचिंग पोंग ने नागराज को जकड़ लिया। हा, अब मच्छर की तरह पीस डालूंगा तुझे, उफ। तभी नागराज के जिस्म में विद्युत दौड़ गई। उफ, ये तो धोखा है। इसके शरीर में करंट प्रवाहित हो रहा है। नागराज ने स्नेक हैंड इस्तेमाल किया। वांचिंग पोंग के गाल से रक्त की धार फूट निकली, लेकिन उसने नागराज को ना छोड़ा। उफ, अब तो इसकी आंखों पर विस्फंकार फेंक कर इसी को देर के लिए अंधा कर दूं। नागराज ने बहुत हल्की विस्फंकार छोड़ी। हो, यह क्या धोखे का जवाब। नागराज अपने प्रयास से स्तब्ध हो गया। और दाढ़ नागराज का भरपूर शक्ति वाली वार। ले गेंडे, बचा अब मेरा वार। धड़ाक। गेंडे से भारी भरकम शरीर दम से रिंग में आ गिरा। उठ बैठे वांचिंग पोंग। अरे, ये तो गया शायद। वाह नागराज, यू आर ग्रेट। इसी के साथ ध्रुव ने मंच पर पहुंचकर नागराज का परिचय दिया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। नागराज को मिला चैंपियन पुरस्कार। सुमो चैंपियन नागराज के लिए विशेष पुरस्कार मिस्टर हिरोशिमा की तरफ से। बेलिए ओ। नागराज ने पैकेट पर चढ़ा पेपर हटाया। नीचे शीशे के बॉक्स के अंदर रखी वस्तु को देखते ही दोनों उछल पड़े। नागराज ने बक्से को उल्टा किया। नागराज, इसका क्या मतलब हो सकता है? यह बेहद खतरनाक सांप है। इस जाति का सांप जापान में ही शिकोकू द्वीप में पाया जाता है। इस सांप के रूप में मिस्टर हिरोशिमा यानी मिस किलर ने हमें दूसरा क्लू दिया है। तुम बिल्कुल ठीक से सोच रहे हो दोस्त। अब हमें शिकोकू जाना होगा।
नागराज और ध्रुव के खूनी सफर की शुरुआत हो चुकी थी। खूनी सफर, काट दो रस्सी। रस्सी के सिर पर बंधा हुआ भारी भरकम गोला समुद्र में गिरा। गोला तेजी के साथ आगे बढ़ा। चौंक पड़े नागराज और ध्रुव। नागराज सोचा कोई मुसीबत हमारी बोट की ओर बढ़ रही, ये क्या है? दोनों एकदम से सतर नजर आने लगे। शायद मिस्किलर की कोई अनचाल है। सच तुम्हारा कहना सच है नागराज, वह ध्रुव भी सामने ही दिखाई पड़ रहा है। फिर अचानक समुद्र की लहरों में एक जरभाटा सा उठा। डेक पर खड़े नागराज और ध्रुव बुरी तरह लड़खड़ा गए। अगले ही पल ध्रुव का तार जलाशय में गिर पड़ा। छपैक, ओह ग्लूब। जब लहरें शांत हुई तो गोले की जगह एक प्लेटफॉर्म नजर आ रहा था जिस पर एक विचित्र शार्क मानव खड़ा था। अगर ध्रुव के समुद्र पर गिरते ही खूनी शार्क मछलियों से पटे पड़े समुद्र के इस इलाके में बीच में मच गया। शार्क मछलियां मेरी तरफ बढ़ रही हैं। फिर इससे पहले कि कई शार्क एक साथ ध्रुव पर टूटकर फिर उठा देती। उफ, यह क्या? गोले से निकले। बोरो पहलवान ने उसे उठा लिया। बोरो अपना शिकार को खुद मारता है। नागराज की नागरस्सी बोरो की तरफ लपकी। ध्रुव यह देख चीख पड़ा, नहीं नागराज, ये मेरा शिकार है। बोरो ध्रुव पर झपटा। तुझे खत्म करने के बाद नागराज को खत्म करूंगा। हम इस फाइट में मजा आएगा। समुद्र में चारों तरफ फैली खूनी शार्क और छोटों से डगमगाते प्लेटफॉर्म पर इस मदमस्त शार्क मानव से टक्कर। शार्क के भयानक जबड़े में जाने से बाल बाल बचा बोरो फुर्ती से उछला और ध्रुव भिड़ गया। ओह, इसके जबड़े से बचना होगा। धूम। ओह, बड़े मजबूत दांत हैं इसके तो। इस मौके का फायदा उठाया बोरो ने, किंतु अब खड़े होते ध्रुव के हाथ में थी लोहे की एक रॉड। जब बोरो ने जबड़ा फैलाया और कचैक, ध्रुव ने अपने टांगों का एक भरपूर झटका दिया। छपैक, शार्क बोरो को पानी में खींच ले गई। नागरस्सी की मदद से ध्रुव वापस बोट पर पहुंच गया। जब पर दोनों बोट से नीचे उतर कर कुछ आगे ही कदम बढ़े थे कि स्क्रीच, क्या हाल है बच्चों, मुझसे मिलो, मेरा नाम है स्पॉट बॉल और अब तुम दोनों मुझसे बच कर दिखाओ। बाल बाल बचे। हम वह तो बच गए, अब इससे बच के दिखाओ। और तुमने छलांग लगाई। पलक झपकते ही गोला उसके हाथ में था। अगले क्षण, हम तो बच गए प्यारे, अब अपनी कहो। डडैम। लो नागराज, यह भी गया काम से। हाँ, और ये रहा मिस्किलर का एक और क्लू। नागराज ने कागज का पुर्जा निकाल कर देखा। नागराज, ये इमारत तो हिरोशिमा में है जहाँ प्रथम बार परमाणु बम गिराया गया था। हाँ, वही इमारत है ध्रुव जो उस बम विस्फोट से मारे गए सैकड़ों हजार लोगों की याद में अब स्मारक के रूप में जानी जाती है। इधर मिस्किलर के होठों पर खोल रही थी एक रहस्यमयी मुस्कान। नागराज द्वारा सुपर सुमो फाइटर वांचिंग पोंग को शिकस्त के बारे में अब ध्रुव द्वारा बोरो और स्पीडबॉल भी मारा गया। ओह इंटरेस्टिंग। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।